अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा दंगल रियासत भावलपुर में होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की एक ट्रेंडिंग कुश्ती जो कि इन डिमांड आवाम की इन डिमांड कुश्ती जा रही है। तो ये कुश्ती होने वाली है तैयब पहलवान झांगवाला और आसिफ पहलवान मोची के दरमियान। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जोड़ रखी है काजी महबूबुर रहमान ने, जो कि इस दंगल के ठेकेदार हैं। और माशाल्लाह जिस तरह तैयब पहलवान झांगवाला हाल ही में परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस कुश्ती की चाहत मज़ीद बढ़ गई है। दंगल की टिकट भी माकूल रखी गई है 500 रुपये, और ईद के दूसरे दिन ये दंगल होने वाला है। और माशाल्लाह तैयब पहलवान झांगवाला ने जिस तरह हाल ही में परफॉर्म किया है, माशाल्लाह दो शेर पंजाब को उन्होंने पिछाड़ा है इसी साल, जिसमें साबका शेर पंजाब अदनान पहलवान टहरावाला और मौजूदा शेर पंजाब शहजाद पहलवान पचार को उन्होंने हाल ही में गिराया है। और माशाल्लाह इन दो कुश्तियों की वजह से ही इस कुश्ती की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और काजी महबूबुर रहमान ने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कैश इन भी कराया है। हम इस चीज़ के लिए उनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि उन्होंने ये कुश्ती आवाम की डिमांड पर रखी है। आप लोगों को याद होगा कि आसिफ पहलवान मोची भी इसी तरह ही ऊपर आया था, और उनको जब तैयब पहलवान अवान के साथ उनकी कुश्ती रखी गई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने। इसी तरह अता पहलवान हरुणाबादिया के ख़िलाफ़ उनको जब जोड़ पेश की गई तो वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह शहजाद पहलवान पचार बहुत ही ज़्यादा डिमांड में थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे पूरे पाकिस्तान में अपनी पहलवानी की वजह से। तब आसिफ पहलवान मोची को उनके सामने जब पेश किया गया तो आसिफ पहलवान मोची ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, और इसी तरह ही वो ऊपर आते हुए रुस्तम पाकिस्तान के फ़ाइनल तक पहुँचा है। और रुस्तम पाकिस्तान के फ़ाइनल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके माशाल्लाह उन्होंने अपना नाम बनाया है। और माशाल्लाह पाकिस्तान के जितने भी बड़ी जोड़ के रेसलर हैं, उनके साथ उनकी 5-5, 6-6 कुश्तियाँ हो चुकी हैं, और रिज़ल्ट भी माशाल्लाह उनके हक़ में बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव है। उसी तरह तैयब पहलवान झांगवाला भी बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए ऊपर आ रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने तारिक पहलवान बखरवाला को, नज़ीर पहलवान भगवानी वाला, शहजाद पहलवान पचार, अली पहलवान लाड़, और जितने भी पाकिस्तान के बड़े पहलवान हैं, अदनान पहलवान टहरावाला, उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए वो ऊपर आ रहा है। और माशाल्लाह जिस तरह की भी जोड़ के सामने तैयब पहलवान झांगवाला को डाला जा रहा है, तो माशाल्लाह वो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और यही निशानी होती है एक बड़े पहलवान की, कि जब भी उसको मौका मिलता है किसी बड़े लेवल के रेसलर के साथ लड़ने का, तो वहाँ पर वो अपना 100% भी देता है और अच्छा परफॉर्म भी करता है। और तैयब पहलवान झांगवाला में ये चीज़ हमें नज़र आ रही है साफ़ तौर पर। और इसी तरह ही आसिफ पहलवान ने भी अपना नाम किया था, और उसको भी ऐसे ही बड़ी जोड़ों के सामने पेश किया जाता था, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। तो ये कुश्ती बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। यहाँ पर एडवांटेज ज़रूर होगा आसिफ पहलवान को, उनके तजर्बे का, जिस तरह की प्रेशर कुश्तियाँ और बड़े लेवल की कुश्तियाँ उन्होंने लड़ी हैं, तो वहाँ पर एडवांटेज ज़रूर होगा। लेकिन पहलवानी में एक चीज़ ये भी मशहूर है कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो ज़्यादा पहलवानी करेगा, वही आगे आएगा। नाम नहीं लड़ते इसमें करनी लड़ती है, इसमें मेहनत लड़ती है। तो अगर तैयब पहलवान झांगवाला आसिफ पहलवान से ज़्यादा मेहनत करेगा तो परफॉर्म भी उनसे ज़्यादा अच्छा करेगा। तो इस चीज़ का एडवांटेज हो सकता है अगर मेहनत उसकी ज़्यादा है, वरना आसिफ पहलवान भी अपनी मेहनत और कारकर्दगी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। आप लोग उनकी वीडियोस देखते होंगे, उनके कमेंट्स भी पढ़ते होंगे, पूरी दुनिया से उसको अप्रिशिएट किया जाता है, चाहे वो इंडिया हो, दूसरे जितने भी कंट्रीज़ हैं, फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं, सब से उसको अप्रिशिएट किया जाता है। और माशाल्लाह इस चार की अगर दूसरी जोड़ों की बात करें तो माशाल्लाह बासित पहलवान माड़ा फ़ख्र रियासत भावलपुर, और सांवल पहलवान जक्खड़ रुस्तम पंजाब 2024। और माशाल्लाह ये भी बेहतरीन कुश्ती काजी महबूबुर रहमान ने एक बोनस कुश्ती आवाम को दी है, क्योंकि 500 रुपये की टिकट में तो पहली कुश्ती में ही पैसे पूरे हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बासित पहलवान माड़ा रियासत का बहुत अच्छा हैवी वेट रेसलर है। हाल ही में उन्होंने शहजाद पहलवान पचार को भी गिराया है, और बहुत अच्छा उस्ताद बशीर पहलवान भोलावाला के साथ भी वो बराबर रहा है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है उसका भी कुश्तियों में। तो ये कुश्ती भी देखने लायक होगी, जिस तरह सांवल पहलवान जक्खड़ माशाल्लाह मैच्योरिटी और बड़े ही अच्छे अंदाज में कुश्ती को अपग्रेड किया हुआ है सांवल पहलवान जक्खड़ ने। और हाल ही में टाइटल भी उन्होंने रुस्तम पंजाब का विन किया है। तो ये कुश्ती भी माशाल्लाह ज़बरदस्त होने वाली है। और यकीनन रियासत भावलपुर की आवाम जो है वो बासित पहलवान माड़ा के साथ उनकी उम्मीदें वाबस्ता होंगी, क्योंकि वो उनकी रियासत का पहलवान है। और सांवल पहलवान जक्खड़ जो कि मुल्तान डिवीज़न का रेसलर है, तो ये कुश्ती भी एक दागबाजी की तरह माशाल्लाह बेहतरीन कुश्ती जाने वाली है। और इसी तरह तीसरी जोड़ जो है अली पहलवान लाड़ और अदनान पहलवान टहरावाला के दरमियान, इनकी 2 कुश्तियाँ हो चुकी हैं। पहली कुश्ती में अली पहलवान लाड़ अदनान पहलवान टहरावाला बराबर रहे हैं, और दूसरी कुश्ती में अदनान पहलवान टहरावाला ने विन किया। तीसरी कुश्ती ये उनकी होने वाली है, और माशाल्लाह रियासत भावलपुर की आवाम इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर आएगी कि अली पहलवान लाड़, क्योंकि हाल ही में रियासत भावलपुर डिवीज़न के रुस्तम बने हैं, तो उनकी उम्मीदें होंगी कि वो इस कुश्ती में अच्छा परफॉर्म करेंगे।
लेकिन अदनान पहलवान टहरा वाला भी अपनी कारीगरी और जीदारी की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। उनका भी कोई सानी नहीं है, जिस भी जोड़ के सामने उनको डाला गया है तो अदनान पहलवान टहरा वाला ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत टफ टाइम दिया है अपने मुखालिफ पहलवानों को, अपने हरीफ पहलवानों को। तो इसी तरह नीचे जो जोड़ लगाई गई है वो शहजाद पहलवान पचार, सुल्तान पाकिस्तान, शेर पंजाब बा मुकाबला शान पहलवान हुडा के दरमियान। शान पहलवान हुडा माशाल्लाह नौजवान रेसलर है, बहुत अच्छा पहलवान है। ये कुश्ती उनके लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है कि अगर वो शहजाद पहलवान पचार के साथ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर जाते हैं तो माशाल्लाह यकीनन इस चीज़ का उनको बेनिफिट होगा, उनको फ़ायदा होगा और आने वाले दिनों में उनकी जोड़ें भी उस हिसाब से ही सेट होंगी जिस तरह का वो इस कुश्ती में परफॉर्म करेंगे। शहजाद पहलवान पचार इस कुश्ती को अगर वो विन करते हैं तो अपनी धाक वो जो उन्होंने बिठाई हुई थी फ़न पहलवानी में अपनी कारीगरी की, तो वो इंशाल्लाह दोबारा इसको बहाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर है कि जिस तरह की जो ये 3 जोड़ें सेट किए हैं, तैयब झांगवाला की, अली लाड़ की और शान हुडा की, ये जो 3 यंग रेसलर हैं इनको माशाल्लाह उनसे बड़ी जोड़ से लड़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर इन यंग रेसलर को हम यही मशवरा देंगे कि वो अपनी मेहनत और पहलवानी में ज़रूर अपग्रेड करें और ये मौका बार बार नहीं मिलता पहलवानी में। हर पहलवान की ख्वाहिश होती है कि वो बड़ी जोड़ में लड़े और बड़े टाइटल विन करे, तो ये उनके लिए बहुत ही सुनहरी मौका है कि उनको ये मौका दिया जा रहा है कि वो अपने से बड़े लेवल के रेसलर के साथ कुश्ती लड़ें और वहाँ पर ख़ुद को मनवाएँ। और यही तरीका ही है कि पहलवानी में लोग ख़ुद को अपग्रेड करते हैं। जब भी उनको बड़ी जोड़ के सामने पेश किया जाता है तो वो अपना 100% देते हैं। तो माशाल्लाह नीचे मुल्तान के 2 टाइगर, यंग टाइगर आंसू पहलवान और हैदर पहलवान की भी कुश्ती डाली जा रही है और माशाल्लाह और भी काफ़ी अच्छी अच्छी जोड़ें स्टार पर आप देख रहे होंगे माशाल्लाह डाली गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये दंगल भी काजी महबूब रहमान का कामयाब जाए। लास्ट टाइम जो पिछला दंगल उनका गया था आसिफ पहलवान मोची और अमजद पहलवान झेडू के दरमियान, माशाल्लाह उसमें भी बहुत ज़्यादा आवाम आई हुई थी, उसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता था, इतनी ज़्यादा आवाम थी। तो माशाल्लाह वो दंगल भी काजी साहब का फेमस गया, हिट गया है और हम उम्मीद करते हैं ये दंगल भी हिट जाएगा। दंगल की अगर किसी ने जोड़ें लगानी है तो वो इनसे सीखे, जिस तरह ये दंगल की जोड़ें सेट करते हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान के नामवर और माया नाज ये ठेकेदार हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो पूरे पाकिस्तान को भी लड़ा लें तो वो दंगल उस तरह का नहीं उठता या उस तरह का हिट नहीं हो पाता, लेकिन काजी साहब एक दंगल की एक कुश्ती ऐसी सेट कर देते हैं कि पूरे दंगल को उठाओ उसी कुश्ती से ही मिल जाता है। तो ये चीज़ उनसे सीखनी पड़ेगी दूसरे ठेकेदारों को कि ज़रूरी नहीं है कि पूरा पाकिस्तान उनके दंगल में लड़े। एक जोड़ अगर वो ऐसी सेट कर देते हैं जो आवाम की डिमांड में है, उसी जोड़ से ही उनका दंगल ऊपर जा सकता है। तो माशाल्लाह इस चीज़ के लिए हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और उनसे एक दरख्वास्त भी करेंगे दंगल के जो जोड़े हैं उनको टाइम पर छोड़ा जाए ताकि आवाम भी सुकून से बैठकर वो कुश्तियाँ देख पाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इस दंगल के इंतज़ामात पिछले तमाम दंगल की निस्बत अच्छे तरीके से करेंगे। तो मज़ीद कुछ पहलवानों ने अपनी राय भी दी है, हम उन पहलवानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं दंगल की प्रमोशन के लिए, फ़न पहलवानी की खिदमत के लिए और इस फ़न को मज़ीद उजागर करने के लिए। जिस तरह आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो ये चीज़ बड़ी ही अहमियत की हामिल है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम उनकी प्रमोशन कैसे करते हैं और उनकी राय भी आप सुने कि वो इस कुश्ती के बारे में क्या कहते हैं। मज़ीद आपका इस कुश्ती के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मजीद बिल्लू पहलवान रुस्तमे पाकिस्तान रुस्तमे पाको हिंद ते मेरे लो सारे दोस्तों नूं पहलवान जिहड़े प्यार करने वाले ने पहलवानी दे नाल उन्हां नूं अस्सलाम वालेकुम। ते ईद तो दूसरे दिन एक बड़ा ही तगड़ा दंगल हो रहा है जिहड़ा कि आसिफ मोची इस टाइम पाकिस्तान का नामवर पहलवान ते एक यंग स्टार तैयब पहलवान झंग वाला, ये बड़ा ही तगड़ा मुकाबला हो रहा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ मेरी राय वो यही है कि आसिफ मोची एक तो मैच्योर पहलवान है तो दूसरा तुहानूं पता है कि रुस्तमे पाकिस्तान 2023 का रनर अप है। यह उन्होंने तजर्बा जिहड़ा है, यह कॉन्फिडेंस जिहड़ा है वो ज़रा उहदे फेवर करेगा। लेकिन चूँकि तैयब नैक्सट जिहड़ा साल गुजरे है तो जिहड़ा हुण मौजूदा चल रहा है उहदे अंदर इन्हें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उम्मीद है कि यह मुकाबला एक आवाम वास्ते एक यादगार मुकाबला होएगा तो तैयब जिहड़ा टफ टाइम दे सकता है आसिफ नूं, लेकिन 70% जिहड़े चांस ने मेरी नज़र च वो आसिफ दे ने, क्योंकि वो एक तजर्बाकार भी है तो दूसरा ये काफ़ी सालों तो मेन वड्डियां कुश्तियां लड़ रहा है। लेकिन जिहड़ी मज़े की गल है कि जिहड़ा तैयब है वो आखिरी टाइम तक उन्होंने टफ टाइम देगा तो कुश्ती बहुत ज़्यादा होएगी तो बाकी जिन्हों अल्लाह ताला देवे।